अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि संधारित्रों के दिए नेटवर्क में बिंदुओं ए तथा बी के बीच, ठीक है, दूसरा मार्कर लो, इसमें सही से नहीं चल रहा है। ए तथा बी के बीच में क्या निकालना है? तुल्य धारिता निकालनी है। तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, ओके। तथा 4 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड की जगह पर कुछ भी ले सकते हैं। 4 माइक्रोफैराड संधारित्र, 4 माइक्रोफैराड संधारित्र की प्लेटों के बीच, संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, ठीक है, सवाल ये है। और इसमें एक जो है संजाल भी दिया गया है, ठीक है। उस संजाल को हम लोग देखते हैं। देखो संजाल क्या दिया गया है। संजाल जो नेटवर्क जो है वो इस तरीके से दिया गया है। जैसे एक संधारित्र है, ठीक है, क्या है, संधारित्र है। एक संधारित्र इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ये है 3 माइक्रो फैरड। और उसके बाद में ये दूसरा भी जुड़ा हुआ है 3 माइक्रोफैरड का। 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड के इस तरीके से लगे हुए हैं समांतर क्रम में, ठीक है। सबसे पहले इसका नेटवर्क बना लेते हैं। ये भी 3 माइक्रोफैरड का है, ये भी 3 माइक्रोफैरड का है। फिर इस तरीके से जुड़ा हुआ है 18 माइक्रोफैरड, यहाँ पर 18 माइक्रोफैरड इस तरीके से जुड़ा हुआ है। संधारित्र देखो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, संधारित्र की दोनों प्लेटें जो होती हैं वो बराबर होती हैं। फिर उसके बाद में इस तरीके से संजाल जो है लगा हुआ है और इसके नीचे 6 माइक्रोफैरड का फिर से संधारित्र लगा हुआ है। ये कितने का है? 6 माइक्रोफैरड का, ठीक है, इस टाइप से। तो फिर उसके बाद में क्या है, ये इस तरीके से निकला हुआ है और इस टाइप से ये, ओके। इस तरीके से हम लोग जोड़ सकते हैं ये। और फिर इधर भी लगा हुआ है एक, ये है शायद 4 माइक्रोफैरड का, ये है 4 माइक्रोफैरड का। उसके बाद में एक बैटरी के द्वारा जुड़े हुए हैं, ये एक बैटरी के द्वारा जुड़े हुए हैं। और इस तरीके से बैटरी जो है वो 2 वोल्ट की है। कितने वोल्ट की है? 2 वोल्ट की है। तो सवाल क्या है, सवाल हमारा ये है कि जो बिंदु ए है, ये वाला बिंदु ए और ये वाला बिंदु बी, ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है, ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। और उसके बाद में कह रहा है 4 माइक्रोफैरड, यानी ये वाला, इस पर क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है। पूरा सवाल ये है हमारा, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को ये जो नेटवर्क है ये समझ में आया होगा। अब इससे संबंधित सवाल शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड के जो 3 संधारित्र हैं, ये किस क्रम में है? ये समांतर क्रम में है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 3 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र,
तीन संधारित्र किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम का सूत्र आप लोगों को पता है क्या होता है? C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, यानी जितने भी संधारित्र लगे हों वो इस तरीके से ऐड करते चले जाएंगे। पहली बार निकाल रहे हैं संधारित्र की धारिता, तो यहाँ पर हम C1 मान सकते हैं। इसी तरीके से C2 C3 इस तरीके से निकालते चलेंगे, और बाद में जब हम तुल्य धारिता अंतिम रूप से निकालेंगे तो खाली C का मान रख सकते हैं। तो यहाँ पर C1 बराबर कितना हो जाएगा? ये देखो 3 माइक्रोफैराड के कितने? 3 संधारित्र हैं, तो 3 प्लस 3 प्लस 3 बराबर कितना आ जाएगा? 9 माइक्रोफैराड। ठीक है, यानी इतनी कहानी हमारी जो है वो निपट गई है। फिर उसके बाद में जो तुल्य धारिता इसकी जो आएगी वो इसके किस क्रम में हो जाएगी? ये श्रेणी क्रम में हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 9 माइक्रोफैराड, ये वाला जो 9 माइक्रोफैराड आया है इतने का, इस 18 माइक्रोफैराड के श्रेणी क्रम में हो जाएगा। 9 माइक्रोफैराड तथा 18 माइक्रोफैराड, 18 माइक्रोफैराड किस क्रम में हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम का सूत्र आप लोगों को पता होगा क्या होता है? 1/C बराबर, तो 1/C2 बराबर क्या हो जाएगा? 1/9 और प्लस 1/18। अब यहाँ पर 9 और 18 का जब एलसीएम लेंगे तो 18 आएगा, तो 9 दूना 18, 2 बार जाएंगे और 18 इक्कन 18, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 1 3/18, तो 3 इक्कन 3 3 18 बराबर कितना हो जाएगा? 1/6। जब 1/C2 का मान बराबर 1/6 है तो C2 बराबर कितना हो जाएगा? 6 माइक्रोफैराड। ठीक है बच्चों, 6 माइक्रोफैराड, यानी इतने नेटवर्क का, ये जो इतना नेटवर्क है उसका कितना आया? 6 माइक्रोफैराड आया। ठीक है, अब ये 6 माइक्रोफैराड जो है ये इसके किसके किस क्रम में हो जाएगा? समांतर क्रम में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि जो 6 माइक्रोफैराड ये वाला और ये वाला 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में, कुछ समांतर क्रम में है। तो यहाँ पर जो है इसकी संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी? C3 बराबर, अभी देखो C2 लिया था, अभी C3 रखेंगे, तो 6 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा? 12 माइक्रोफैराड। तो हमने कहाँ तक निकाल चुके हैं? इतने का निकाल चुके हैं। ठीक है, इतने का। तो जो 12 माइक्रोफैराड इस 4 माइक्रोफैराड के श्रेणी क्रम में हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 माइक्रोफैराड तथा ये वाला 4 माइक्रोफैराड किस क्रम में हो जाएगा? श्रेणी क्रम में हो जाएगा। श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का सूत्र आप लोगों को पता है। अब देखो अंतिम रूप से निकाल रहे हैं, अंत में निकाल रहे हैं, तो अब यहाँ पर नंबर डालना बंद करेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे? 1/C, तो 1/12 और प्लस 1/4। 12 और 4 का जब एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, 12 इक्कन 12 प्लस 4 इक्कन वो 12 इक्कन 12, तो एक बार पड़ेगा, और 4 12, तो 3 बार पड़ेंगे यहाँ पर। तो 1 और 3 कितना हो जाएगा? 4/12। और इस 4 से डिवाइड करेंगे, 4 इक्कन 4, 4 12। इस तरीके से हमारा जो बिंदु ए और जो बिंदु बी है इसके बीच क्या पूछ रहा है? तुल्य धारिता। तो तुल्य धारिता कितनी आएगी? C बराबर 3 माइक्रो फैराड। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है कि 4 माइक्रोफैराड संधारित्र की प्लेटों की विभवांतर। तो यहाँ से जो आवेश निकलेगा तो हमें आवेश पता करना होगा, तब जाकर के हमें इसका विभवांतर पता लगेगा। तो आवेश का सूत्र क्या होता है? Q बराबर CB, और B का मान हमको दिया गया है। ठीक है, कितना है? 2 वोल्ट। C का मान है 3 और B का मान है 2, तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, यानी 6 माइक्रोकूलाम, 6 माइक्रोकूलाम जो है हमारा आवेश आया है। अब हम आराम से 4 माइक्रोफैराड के ऊपर विभवांतर निकाल सकते हैं। तो 4 माइक्रोफैराड के बीच विभवांतर की प्लेटों के बीच विभवांतर
विभवांतर निकालेंगे तो देखो बी भी हम लिख चुके हैं, सी भी लिख चुके हैं, तो ऐसा करें बी डेस कर लेते हैं। तो बी डेस बराबर क्या होता है, क्यू अपान सी। तो क्यू अपान सी डेस, इसको हम सी डेस मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्यू का मान आया है 6 और बटे 4, तो इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 तिया 6, 2 दूना 4, तो यहाँ पर 3/2 आ जाएगा। 3/2 का मान होता है 1.5, इसका मतलब 1.5 वोल्ट इस पर विभवांतर, एक आंसर आ जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला सवाल हम देखेंगे। अगले सवाल पर नजर डालते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए। अगला सवाल है हमारा, दिए गए परिपथ में मार्कर बदल लेते हैं। कह रहा है दिए गए परिपथ में यदि ए तथा बी बिंदुओं के बीच बिंदुओं के बीच 150 वोल्ट 150 वोल्ट विभवांतर लगाया जाए तो 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर उत्पन्न विभवांतर एवं संचित ऊर्जा की गणना कीजिए। संचित ऊर्जा की गणना कीजिए, ठीक है। और इसका नेटवर्क भी दिया गया है। नेटवर्क इसका क्या है, ध्यान दीजिए। इसका नेटवर्क क्या है, नेटवर्क इसका है, सबसे पहले ये बिंदु ए है, ठीक है। और उसके बाद में एक संधारित्र इस टाइप से लगा हुआ है जिसका मान है 2 माइक्रोफैरड। कितना है, 2 माइक्रोफैरड। और उसके बाद में इसके श्रेणी क्रम में लगा है 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड। और उसके बाद में जो है इस टाइप से एक और है संधारित्र जिसका मान है 6 माइक्रोफैरड, नहीं है 1.8 माइक्रोफैरड, 1.8 माइक्रोफैरड।
फिर उसके बाद में एक और लगा हुआ है 6 माइक्रोफैरड का, शायद 6 माइक्रोफैरड का ही है। तो 6 माइक्रोफैरड, और फिर उसके बाद में ये बिंदु जो है वो बी है। ओके, अब ये कह क्या रहा है, कह रहा है दिए गए परिपथ में यदि ए का बी बिंदुओं के बीच 150 वोल्ट विभवांतर हो, यानी जो परिपथ है तो इसके इनके और इनके बीच में 150 वोल्ट जो है विभवांतर दिया गया है। तो क्या कह रहा है, 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र पर, यानी जो 6 माइक्रोफैरड है इसके संधारित्र की प्लेटों में उत्पन्न विभवांतर में संचित ऊर्जा कैसी है। बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, ये नेटवर्क आप जो देख रहे हो ये बहुत बढ़िया सवाल है, वो परीक्षा में आने लायक है, ऐसे सवाल ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो 2 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड है ये किस क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में है। तो बात यहाँ पे लिख देते हैं, 2 माइक्रोफैरड तथा 3 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में। ओके, तो श्रेणी क्रम में है तो इस तरीके से फार्मूला लगाएंगे, 1/C1 बराबर 1/2 और प्लस 1/3। अब यहाँ पर 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 6 आता है। तो 6, तो 2 तिया 6 यानी 3 बार जाएंगे, और 3 दूना 6 यानी 2, तो कितना आएगा 5/6, यानी C1 1/C1 बराबर कितना है 5/6। तो C1 जब निकालेंगे कितना हो जाएगा 6/5, और 6/5 को क्या ले सकते हैं, 12×5 = 60 होते हैं, जीरो बढ़ाना पड़ेगा तो 1.2 माइक्रो फैरड। यहाँ पर ये C1 का मान आएगा। अब ध्यान दीजिए, ये जो C1 है, ये जो इतने नेटवर्क यानी इतने का जो आया है हमारा 1.2 माइक्रोफैरड, ये इस पर क्या हो जाएगा, समांतर क्रम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1.2 माइक्रोफैरड तथा 1.8 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, समांतर क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में। जब समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम वाला सूत्र लगाएंगे, C बराबर C1 + C2 वाला। अब यहाँ पर C1 निकाल चुके हैं तो C2 रख सकते हैं, तो 1.2 + 1.8, 1.2 1.8 अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 2 इधर भगा दो तो 2 हो जाएंगे, 1 यानी 3 हो जाएगा। तो C2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 माइक्रोफैरड। ओके, तो इतने संजाल का हमारा कितना आ गया, 3 माइक्रोफैरड आ गया। अब ये जो 3 माइक्रोफैरड है, ये जो 6 माइक्रोफैरड है इसके किस क्रम में हो जाएगा, इसके श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 3 माइक्रोफैरड वाला है ये 6 माइक्रोफैरड के इस क्रम में हो जाएगा, श्रेणी क्रम में, 6 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में है तो हमारा फार्मूला 1/C बराबर 1/3 + 1/6। तो यहाँ पर 3 6 का लासा लेंगे तो 6 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूना 6 प्लस 6 1 6 बराबर 3/6। तो 3 1 3, 3 दूना 6 बराबर कितना आ जाएगा 1/2, यानी 1/C बराबर कितना हो जाएगा 1/2। तो C बराबर कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड। इसका मतलब इस पूरे संजाल का, ये जो पूरा संजाल है, ये पूरा जो नेटवर्क है, तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना आया 2 माइक्रोफैरड। और इसमें कहा क्या गया है, कह रहा है कि ए और बी के बीच में जो विभवांतर है वो 150 वोल्ट है। ठीक है, तो 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र के लिए विभवांतर कितना होगा। तो यहाँ पर जो है पूरे के विभवांतर 150 वोल्ट है, तो फिर हम देख सकते हैं कि इस पर आवेश कितना होगा, इस पर 6 माइक्रोफैरड पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम आवेश निकाल लेते हैं, Q बराबर CV से। तो C का मान 2 आया है और B का मान हमको दिया गया 150 वोल्ट है। तो 150 तो कितना हो जाएगा 300 माइक्रोकूलम। ठीक है, 300 माइक्रोकूलम हो जाएगा।
300 माइक्रोकूलम। अब इस 6 माइक्रोफैराड पर हमें निकालना है, इस पर निकालना है हमको भी। तो 6 माइक्रोफैराड पर विभवांतर कितना हो जाएगा, इसको हम बी डैश मान लेते हैं, क्यू अपान सी हो जाएगा, क्यू अपान सी डैश। तो क्यू का मान अभी निकाला 300 और सी डैश का मान 6 है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 6 पंचे 30 होता है, और तो 50 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 वोल्ट। एक तो आंसर ही आ गया है। ठीक है, 50 वोल्ट। और उसके बाद में कह रहा है कि संचित ऊर्जा निकालिए। तो संचित ऊर्जा का सूत्र हम लगाएंगे, क्यू बराबर 1/2 सी बी स्क्वायर। तो 1/2 गुणे सी की वैल्यू है 6। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, जूल में अगर आंसर लाना चाहते हैं तो इसकी गुणा करेंगे 10⁻⁻6 से, और बी का मान है 50, तो 50 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 3 6, तो 3 गुणे 10⁻6 और गुणे 2500। ओके, अब 25 कितने होते हैं, 75, डबल जीरो गुणे 10⁻6। अब यहाँ पर 0.123, 3 के बाद अगर पॉइंट लगाएंगे तो 7.5 गुणे 10⁻3, तो आ जाएगा जूल में। ओके, आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे सवाल परीक्षा में बहुत आते हैं।